क्षुद्र ग्रह यानी कि एस्टेरॉयड्स, धूमकेतु यानी कि कॉमेट्स, उल्का पिंड यानी कि मेटेराइट और उल्का यानी कि मीटियर्स होती क्या है। इसीलिए आपको इस बार इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने के लिए आज ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्री हिंदी में ये पोस्ट है, पूरा जरूर देखें। आइए सबसे पहले एस्टेरॉयड के बारे में जानते हैं। एस्टेरॉयड यानी कि क्षुद्र ग्रह एक स्पेस रॉक होती है। ये सोलर सिस्टम में मौजूद एक स्मॉल ऑब्जेक्ट होती है जो सूरज के चारों तरफ घूमती है। इसे एक छोटी प्लेनेट के रूप में भी समझ सकते हैं। एस्टेरॉयड का अर्थ स्टार जैसा होता है। एंशिएंट ग्रीक लैंग्वेज में बताया गया है। इसके बारे में जानने के बाद आपके मन में आया होगा, क्या सभी एस्टेरॉयड एक ही साइज में पाए जाते हैं? जी हाँ, जहाँ तक इनके साइज की बात है तो ये कई रेंज में मिलते हैं। कुछ एस्टेरॉयड्स छोटे पत्थर जितनी साइज के होते हैं तो कोई एस्टेरॉयड्स बहुत विशाल होते हैं, जैसे 600 मील तक फैले हुए हैं। हमारे सोलर सिस्टम में कितने एस्टेरॉयड्स मौजूद है? हमारे सोलर सिस्टम में बहुत सारे एस्टेरॉयड्स मौजूद है, जिनमें से ज़्यादातर मेन एस्टेरॉयड्स बेल्ट में पाए जाते हैं। मेन एस्टेरॉयड बेल्ट मार्स और जुपिटर के ऑर्बिट्स के बीच स्थित रीजन क्षेत्र है। इस रीजन के अलावा भी कोई जगह पर एस्टेरॉयड मौजूद रहते हैं, कई प्लैनेट्स के ऑर्बिट पथ पर। यानी इसका मतलब ये हुआ कि एस्टेरॉयड और प्लैनेट दोनों एक ही रास्ते पर चलते हुए सूरज के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। हमारी अर्थ के पास ऐसे ही एस्टेरॉयड्स मौजूद है। तो फिर क्या सभी एस्टेरॉयड्स एक जैसे होते हैं? नहीं, सभी एस्टेरॉयड्स अलग अलग होते हैं, क्योंकि ये सूरज से अलग अलग दूरी और लोकेशन पर बनते हैं। एस्टेरॉयड किस शेप में पाए जाते हैं? इनकी शेप प्लैनेट्स की तरह गोल नहीं होती है, बल्कि इर्रेगुलर होती है। क्या एस्टेरॉयड्स केवल रॉक से बने होते हैं? ज़्यादातर एस्टेरॉयड्स तो अलग अलग तरह की रॉक से बने होते हैं, जबकि कुछ एस्टेरॉयड्स में क्ले या निकल और आयरन जैसे मेटल भी होते हैं। क्या एस्टेरॉयड स्टडी से साइंटिस्ट का कोई स्पेशल इंफॉर्मेशन मिलती है? एस्टेरॉयड से साइंटिस्ट को सन और प्लैनेट्स को हिस्ट्री के बारे में बहुत कुछ पता चलता है, क्योंकि एस्टेरॉयड्स का फॉर्मेशन भी उसी समय हुई है जब सोलर सिस्टम का बाकी ऑब्जेक्ट्स का फॉर्मेशन हुई है। एस्टेरॉयड्स के बारे में इतनी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन लेने के बाद अब जानते हैं कॉमेट्स के बारे में। कॉमेट्स क्या होते हैं? कॉमेट्स यानी धूमकेतु फ्रोजन गैसेस, रॉक और डॉट से बने कॉस्मिक स्नोबॉल होते हैं। एस्टेरॉयड की तरह कॉमेट भी सूर्य की परिक्रमा करता है। कॉमेट को ही उछल तारा भी कहा जाता है। जब कॉमेट फ्रोजन होते हैं तब इनका साइज एक स्मॉल टाउन जितना होता है, लेकिन जैसे जैसे कॉमेट सन के नज़दीक जाता है वैसे वैसे गैसेज और डस्ट वेपोराइज होने शुरू हो जाती है, और ये वेपोराइज गैसेस और डस्ट कॉमेट का टेल बनाती है। कॉमेट के 3 पार्ट्स होते हैं, न्यूक्लियस, कोमा और टेल। कॉमेट का सॉलिड कोर न्यूक्लियस कहलाता है। ये कॉमेट जब सन के बहुत क्लोज आ जाता है तब इसका न्यूक्लियस एक कोमा डेवलप करता है, जिसकी एक या ज़्यादा टेल्स होती है। कोमा ऐसा डस्टी क्लाउड होता है जो न्यूक्लियस के चारों ओर बनता है, और टेल सूरज से ऑपोजिट डायरेक्शन में रहने वाला कॉमेट का एक्सटेंडेड पार्ट होता है। नॉन कॉमेट्स की संख्या कितनी है? कॉमेट्स की संख्या बहुत ज़्यादा होती है, जिनमें से अरबों कॉमेट्स तो सूर्य की परिक्रमा करते हैं, लेकिन अभी तक नॉन कॉमेट्स की संख्या लगभग 3618 है।
क्या कॉमेट्स यानी पुच्छल तारे अपनी लाइट से चमकते हैं? कॉमेट की अपनी कोई लाइट नहीं होती है और कॉमेट में जो लाइट दिखाई देती है वो असल में सनलाइट का रिफ्लेक्शन होती है। क्या हम कॉमेट को देख सकते हैं? कई बार कुछ कॉमेट अर्थ के बहुत नज़दीक आ जाते हैं और तब इन्हें देखना हमारे लिए पॉसिबल हो जाता है। एस्टेरॉयड्स और कॉमेट्स के बारे में जान लेने के बाद अब जानते हैं मेटेरॉयड्स, मीटियोर्स और मेटेराइट के बारे में। मेटेराइट्स यानी कि उल्कापिंड के बारे में तो आपने कई बार सुना होगा। ये उल्कापिंड स्पेस रॉक होती है यानी स्पेस में पाई जाने वाली चट्टानें। इनका साइज बहुत तरह का होता है। ये डस्ट ग्रेन जितने स्मॉल भी होते हैं और छोटे एस्टेरॉयड के साइज में भी पाए जाते हैं। ये सभी उल्कापिंड ऐसे बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स के टुकड़े होते हैं जो स्पेस में टूट जाते हैं या फिर ब्लास्ट हो जाते हैं। इसके लिए कुछ उल्कापिंड कॉमेट से आते हैं तो कुछ एस्टेरॉयड से और कुछ मीटेराइट तो मून और दूसरे प्लैनेट से भी आते हैं। मीटेराइट्स रॉक तो होते ही है लेकिन कुछ मीटेराइट्स मेटेलिक भी होते हैं और कई रॉक और मेटल के कार्बोनेशन में पाए जाते हैं। मीटियोर्स क्या होते हैं? जब ये मीटेराइट्स पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में एंटर करते हैं या फिर मार्स जैसे किसी प्लेनेट के एटमॉस्फेयर में एंटर करते हैं तब इनकी स्पीड बहुत तेज़ होती है और ये जल जाते हैं और जलने के बाद ये मीटेरर्स यानी उल्का कहलाते हैं। इन्हें शूटिंग स्टार भी कहा जाता है और कई बार इनकी चमक वीनस से भी ज़्यादा होती है, इसीलिए इन्हें फायरबॉल्स भी कहा जाता है। मीटेराइट क्या होता है? जब एक मीटेराइट स्पेस से अर्थ एटमॉस्फेयर में आने के बाद भी जलता नहीं है और अर्थ पर आकर गिरता है तब उसे मीटेराइट कहा जाता है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि हर दिन लगभग 48.5 टन मीटेराइटिक मटेरियल अर्थ पर गिरता है।